हमारी फीस क्या है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और उधर से आपको नुकसान बैठेगा 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़। मैनेज कैसे करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट? देखिए मेरा मार्केट की एंट्री स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे निकालते हैं ग्रोथ। नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं राहुल स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से, और आज हमारे बीच अशोक सर आए हैं जो कि 48 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आज थोड़े से पॉइंट है हमारे, जो मेन पॉइंट है हमारी, एक तरह से मेन ये थर्ड वीडियो है और उसमें हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, प्लानिंग क्या क्या होती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, प्लानिंग, जो टॉपिक आज का हम डिस्कस कर रहे हैं प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर, तो पहला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्लानिंग कैसे करें सर, कैसे प्लानिंग को अचीव करें और उसको करें। राहुल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्लानिंग में हमें कि क्या हमें इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है या दोनों करने हैं, या शुरुआत किससे करनी है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हर खिलाड़ी एक ग्रुप में भी खेलता है और उसको इंडिविजुअल कोचिंग भी दी जाती है, उसको बताया जाता है तुम्हारी ये मूव सही नहीं है, ये मूव गलत है। तो इसी तरह से आपका जो स्टार्टअप इंडिया है एक ग्रुप में कोचिंग देता है वेबिनार में, और एक इंडिविजुअल कोचिंग देता है जिसको आप बोलते हो हैंड होल्डिंग। तो इसलिए वो पहले प्लानिंग, हर आदमी की स्थिति अलग है, इंडिया में वो कहाँ रह रहा है, कितनी मैन पावर है, कितनी फाइनेंशियल, क्या उसका एक्सपीरियंस है, इसके बेस पर एक प्रोडक्ट का चुनाव होता है, इसी के बेस पर एक कंट्री का चुनाव होता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लानिंग होती है जो करने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। तो सर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेज कैसे करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए मेरा ऑलरेडी लोकल काम है, मैं उसको बंद नहीं करना चाहता, और अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को मैनेज कैसे करूं। बिल्कुल, ये तो इसी तरह से है कि आपकी, मान लिया दिल्ली में कोई दुकान है और आप कहते हैं कि मुझे यही काम बंबई में भी करना है। बिल्कुल। तो आप उस काम को बढ़ाएंगे, एक ब्रांच बंबई में भी खोलेंगे। बंबई में खोलने के लिए कुछ मैनेजमेंट की, आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ेगी। यही मैनेजमेंट होता है। आप अपना लोकल काम करते रहिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, एक डिपार्टमेंट बना दीजिए, एक आदमी उसके लिए अलग से बना दीजिए, या अपना 2 घंटे का टाइम निकाल दीजिए। तो इस तरह से वो मैनेज करना होता है, यानी 2 काम मैनेज हो जाते हैं। आपका जो ओरिजिनल काम है उसको आप ऑटो पायलट पे डालिए कि कम से कम आपको उसमें समय देना पड़े, और जो बचा हुआ समय है 1 या 2 घंटे भी बहुत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। जब आपको वो ज्यादा डिमांड होती है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट लग रहा है, तो उसके लिए आप मैनेजर अपॉइंट कर दें, बहुत ईजी है। तो मेरा थर्ड पॉइंट है सर, मार्केट की एंट्री स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये वाला पॉइंट मेन है, क्योंकि ये पॉइंट जब तक आप एंट्री नहीं लेंगे उसको शुरुआत कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, गौर से सुनिएगा। और अगर आप सर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, जी हाँ, अगर सर के साथ लाइव मीटिंग करना चाहते हैं, और जो हम आपको रिकॉर्डिंग में और कैमरे में नहीं बता सकते वो चीज आप पूछना चाहते हैं, क्या सर ऐसा पॉसिबल है मीटिंग करने के लिए। राहुल जी, हम तो स्टार्टअप इंडिया के साथ बंध गए हैं, जैसे आप कहें हम तो हर तरह से हाजिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला पॉइंट है सर, मार्केट की एंट्री स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्लीज। हाँ, आदमी ने सब कुछ सीख लिया, फिर वो कहता है मैं शुरुआत कहाँ से करूं। तो ये भी हर व्यक्ति और हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कहेगा मैं यहाँ से ही शुरू कर लूं, कोई कहेगा नहीं एक बार मैं फॉरेन मार्केट को देख के आता हूँ। ये चीजें हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या एंट्री स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप कहाँ से शुरुआत करें, उसको कैसे शुरुआत करें। कई लोग पहले ही जीएसटी नंबर लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो फिर सालों काम नहीं करते हैं, उसकी रिटर्न नहीं जाती है, उधर से प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने रिटर्न नहीं भरी। तो इन सब चीजों को हम ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। तो सर कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कॉस्टिंग क्या होती है कॉस्टिंग। देखिए अगर कैसे निकाले, बेनिफिट कैसे निकालें कि भैया काम तो लोग कर रहे हैं। अब कई लोग क्या होते हैं सर, जैसे अमेरिका से कोई माल इंपोर्ट कर रहे हैं आप, और यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है ऑलरेडी, तो कितने का वो बिक रहा है, ट्रेडर पे चले जाएंगे, ये कितने का वो दे रहा है, उतने का सेल आउट करना चालू कर देते हैं। पता चले ट्रेडर घर से दे रहा है और आप भी घर से देना चालू हो गए। ऐसा होता है सर। बिल्कुल होता है। अगर आप देखिए बिना जाने बूझे करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे,
शुरू में आपने कोई चीज इंपोर्ट करनी है और कुछ खर्चे हैं जो आपने कैलकुलेट नहीं किए, हाँ जी, या ओवर कैलकुलेशन कर ली, वो होने नहीं थे और आपने कैलकुलेट कर लिए, तो आपको वो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वो वर्चुअली महंगा पड़ेगा, जबकि उसमें एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। तो बहुत क्रिटिकल ढंग से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। हम हमारे लिए आसाम से चाय ला रहे हैं, तो आपने खर्चे, बहुत सारे खर्चे जोड़ लिए जो वहां नहीं होने थे, तो आपको यहाँ के पता चलेगा ये चाय तो महंगी पड़ रही है, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। और कुछ खर्चे आपने जो होने थे आपने जोड़े नहीं, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपको किसी प्रॉपर, जिसने ऑलरेडी काम करता हो, उसके साथ बैठकर इन चीजों को, कॉस्टिंग को सीखना चाहिए। तो सर यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स आए हैं, इन्होंने सबने पैसे दिए और मैं इनको बहुत डीप में समझाना चाहता हूँ सारे मेंबर्स। तो कॉस्टिंग कैसे निकालिए, पूरा डीप में समझाइए सर, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, डीप में जो कॉस्टिंग निकालने की मेन फार्मूला यही, लेकिन उसके बाद जैसे कि हमने सबको कॉस्टिंग शीट जो आपने हमें दी थी और जो मेरे बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट हुई, वो कॉस्टिंग शीट भी हमने दी, तो वो शीट किसके पास लेके जाएं, क्या लेके जाएं? देखिए कॉस्टिंग तो बताएगा, कौन बताएगा, कैसे निकलेगी, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो इंपोर्ट होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट होता है CHA। तो सर एक्सपोर्ट में भी CHA, जिसको फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं, नाम बदल जाता है, काम वही होता है। तो वो उसको बहुत कॉन्फिडेंस में लेके उसके साथ बैठकर कैलकुलेट करना चाहिए कि इस पर क्या क्या खर्चे आएंगे। इसके लिए कोई अलग से हमें क्लास करने की जरूरत नहीं है, हम आपको वो जगह बता रहे हैं जहां से इसकी शुरुआत हो। जैसे आपको अगर कोई दवाई चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मैं ये कहूँ वो डॉक्टर ही मैं बन जाऊं तो वो गलत हो जाएगा। आपके इलाके का जहां आपने माल मंगवाना है वहां एक नहीं 4 CHA 5 CHA से बात करनी चाहिए, उन 5 से कॉस्टिंग लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फार्मूला है। अगर मैं यहाँ आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आइटम्स हजारों हैं, कंट्री हजारों हैं, उसकी सिचुएशन डिफरेंट है। तो ये सबसे बड़ा मैं आपको, आप क्योंकि ये आपकी पेड वो है, वीडियो है, तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको अपना प्रोडक्ट लेकर CHA यानी कस्टम हाउस एजेंट, जो आपका एजेंट होता है इंपोर्ट के अंदर, उसको ये नॉलेज होती है कौन कौन से खर्चे लगेंगे, तो उन खर्चों का बैठ के वो कॉस्टिंग शीट को आप बना सकते। वेरी इजी। देखिए, बहुत आसान है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर सीख के किया जाए। और अगर सीख के ना करा जाए तो सर, तो आप थोड़ा नुकसान उठा के कर लोगे। तो सर ये लाखों का तो नुकसान इसी में हो जाएगा। अगर आप सीखने में पैसा बचाना चाह रहे हैं और टाइम बचाना चाह रहे हैं, तो आपको दूसरी तरह से पेमेंट करना पड़ेगा, आपको नुकसान से पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। और उसमें भी हो सकता है जो आपकी फीस है उससे डबल अमाउंट देना पड़े, हो सकता है 5 गुना अमाउंट देना पड़े, अनलिमिटेड हो सकता है। हमारी फीस क्या है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और उधर से आपको नुकसान बैठेगा 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़। उसका कोई सीखने की कोई, मैं अभी कल ही एक से बात हो रही थी, उसने कोई नया काम शुरू करने जा रहा था जिसमें कोई सीखने की जरूरत नहीं है, चाइना में बैठकर। तो उसने वहां एक कोर्स किया, तो उसको इतना लेवल अप हो गया कि वो यहाँ 150 करोड़ का प्लांट लगाने जा रहे हैं, लेकिन और उसमें भी उनको करीब लाख रुपए की फीस लगी थी। लेकिन वो उसी ने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छा, उसको नई नई बातें पता चली। तो हम इंडिया में लोग सीखने से परहेज करते हैं। बिल्कुल, ये तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए जितने भी मेंबर देख रहे हैं वीडियो, तो सीखिए, सीखने के बाद करिए, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत गेन होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।